सारी तैयारी हो गई है और हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग का टाइम इस समय हो रहा है और आज हमारे वहाँ है पूजा, जो कि हम माह के महीने में करवाते हैं शिव जी की, यानी कि जो रुद्री पाठ होता है वो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है प्रसाद बना रही थी और सुबह बाकी जल्दी उठ गई थी, तो जल्दी उठ के घर के काम हो गए थे और यहाँ पे जो है मैं आ गई थी प्रसाद बनाने। और इससे ज़्यादा और अच्छी बात यह है कि आज पूर्णमासी भी है, यानी कि आज माघ पूर्णिमा भी है। और इससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ ही हो रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने प्रसाद ना शाम का भी अभी बना लिया था, क्योंकि पंडित जी ने भी बोला था कि दो दो बार प्रसाद मत बनाना, एक ही बार बनाना। और विष्णु भगवान जी के नाम का प्रसाद अलग से रख देंगे, बाकी जो है अभी पूजा के लिए जो प्रसाद है वो अलग से जाएगा। और बाकी प्रसाद जो है वो शाम को ही मतलब बांटेंगे। तो यहाँ पे चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से चीनी भी फिल कर दी थी डिब्बे में। और प्रसाद बनाने के बाद फिर मैंने इसमें जो है चीनी डाल दी थी। और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, तो ये सुबह की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैंने लिया नहीं था, क्योंकि अंधेरा बहुत था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो सुबह के टाइम पे ना इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया था, बहुत तेज़, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे फिर डर लग गई। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। हस्बैंड तो हालाँकि वहाँ पे पूजा कर रहे थे मंदिर में। और इस समय देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है और बारिश भी अभी हो रही है हल्की-फुल्की सी। तो पूजा की सारी तैयारी यहाँ पे हो गई थी। धूप था, बेलपत्री थी और बाकी जो भी चीज़ें मतलब शिव पूजा में चाहिए होती है, हम सब लेके आ गए थे। जैसे कि धतूरा है, बेलपत्री है, दूबा है और जो साजी बासी होती है वो है, और आँख, मतलब जितनी चीज़ें मिल गई थी, वैसे सभी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे जो है आज मैंने साड़ी भी पहनी है, क्योंकि वैसे पाठ पूजा में तो खैर मैं साड़ी पहन लेती हूँ आगे पीछे तो जो भी है। लेकिन अच्छा लगता है ना, मतलब पाठ पूजा में साड़ी पहनना। तो स्वेटर मैंने इस समय डाली थी और ठंडा भी बहुत हो रहा था। लेकिन चलिए, बारिश होना भी अभी ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर एकदम से गर्मी आ जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ मैं अपनी कर रही हूँ, सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा रही हूँ। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है और जो है पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं। तो पंडित जी आते रहेंगे। बारिश का मौसम भी हो रहा है, 8:15 बजे का टाइम हो गया है और उन्होंने दिया था 7:30 से 7:45 के बीच का टाइम। लेकिन क्या पता बारिश की वजह से लेट हो गया होगा, लेकिन हमारे काम तो हो ही गए हैं। मैंने भी बाकी हमारी पूरी तैयारी है और पतिदेव भी इधर तैयार हो गए हैं। क्या देख रहे हो? फेसबुक। तो जब तक पंडित जी नहीं आए, मैं आपको सब जगह से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है बालकनी भी खोल करके दिखाती हूँ। और इधर जो है ना, ये प्लांट्स हमने लगाए थे, सब बेकार हो गए हैं आजकल, बस इनको ना सही करना है। तो मनी प्लांट भी हमारा बिल्कुल सूख सा गया है, वैसे सूखा नहीं है लेकिन कुछ पत्ते पीले से है ना, तो फिर अब वो हटाने हैं। तो बस एक दिन पूरा जो है ना प्लांट्स के लिए ही चाहिए। और इतनी देर में ना पंडित जी भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने जो है उनके लिए चाय बनाई थी। तो वो हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, फिर मैंने भी अपनी चाय ले ली थी। थोड़ा सा गिर गई थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे जो है हाथ के हाथ साफ़ कर दिया था। तो बस अब हम लोग पहले चाय पीते हैं, उसके बाद जो है फिर बैठेंगे पूजा में। तो पूजा पाठ हमारे यहाँ पे हो गई थी और पंडित जी ना पूजा करके चले गए थे। तो वो क्लिप मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता ना बीच में एकदम पूजा के बीच में वीडियो बनाओ, तो ध्यान भी इससे वो हो जाता है। तो अब आपको दिखाती हूँ छत से कितना प्यारा मौसम है। और पहाड़ियों पे ना बर्फ़ वैसे तो पड़ी है, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर से। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के टाइम पे। शाम का टाइम इस समय हो गया है, शायद 4 बजे का टाइम हो रहा होगा ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ खाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि अभी शाम की भी पूजा है ना, दिन भर तो व्रत ही था। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ सूट भी नहीं करा। और यहाँ पे मैंने ना आलू जो है वो भुनने के लिए रखे थे। तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी मैं बना रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना तेल मुझे ज़्यादा लगा। तो फिर मैंने थोड़ा-सा तेल इसमें निकाल लिया। पहले अच्छे से सारे आलू भून लिए थे, उसके बाद जो बचा हुआ तेल था ना, वो निकाल लिया था, सारे आलू साइड लगा कर के। और जब आलू अच्छे से भुन जाते हैं ना, तेल भी अलग हो जाता है उसमें से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है बीन्स जो थी काटी थी, वो इसमें ऐड कर दी थी। और बाकी जो बेसिक से मसाले थे, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब टमाटर डालूँगी, तो ये मैं काट करके ही डालूँगी, मुझे इसमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं काट करके। तो बस टमाटर गल भी जाते हैं ना, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है।
तो यहाँ पे मैं मसाले जो है ना घोल करके रख रही थी, क्योंकि अभी मैंने मसालदानी के सारे जो डिब्बे थे ना वो निकाल दिए हैं, साफ़ करने के लिए रखी हुई है। तो फिर जो वैसे डिब्बे थे ऊपर रखे थे जिनसे मैं खाली करती थी, तो उनसे फिर मैंने जो है मसाले कटोरी में अलग से निकाल लिए थे। तो बस यहाँ पे अभी मैं आलू और छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब छोले थोड़े से मैंने उसमें डाले हैं, चने के दाने, क्योंकि व्रत के दिन ना वैसा सूप जैसा पीने का मन करता है ना। और जो इधर मैंने कल नमकीन बनाई थी ना, पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर करी है मैंने, ये मुरमुरे की, तो इसे भी मैंने यहाँ जार में भर दिया है और अभी तक ये क्रंची है, मैंने मतलब देख लिया था। और यहाँ पे हमारी खीर भी बन गई है, तो पूर्णमासी के दिन तो खीर खैर ज़रूर बनती है। वो भी तो टूट गया अब। दोनों अलमारी बंद करो। अटल सेतु भी टूट गया पूरा। अटल नहीं, अटल। अटल अटल बंद कर दो अलमारी को। बिहारी वाजपेयी के उस पे पूरा ब्रिज टूट गया एक साल में, मतलब टूटा नहीं उसमें। तो यहाँ पे सारे कमरे का चक्कर लगा के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। दक्षु ना पढ़ता कम है और बातें ज़्यादा करता है, तो ऐसी बातें पूछते रहता है अपने पापा से या मुझसे। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई थी, फिर मैंने ले लिया था गुड़। तो हस्बैंड लेके आए थे कल, गुड़ ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इसे ना काट करके डिब्बे में रख देती हूँ, छोटे छोटे पीसेस बना करके, क्योंकि वो सही रहते हैं ना। तो यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया था, धूप भी आ गई थी हल्की फुल्की सी, तो फिर मैंने यहाँ पे पर्दे हटा दिए थे, क्योंकि एकदम से ना पर्दा लगा करके काम करने में घुटन सी होती है। तो इतना गुड़ यहाँ पे मैंने अलग करके रख दिया, क्योंकि शिवांश ना पूजा करता है बृहस्पतिवार के दिन। तो फिर ये गुड़ जो है ना मैं मंदिर में ही रख दूँगी, बहुत थोड़ा सा ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है, हफ्ते में एक ही दिन चाहिए होता है। उसके बाद फिर दोबारा इसमें भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे अलग करके रख दिया, इसे ऊपर रख देंगे मंदिर में। बाकी जो खाने के लिए है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि फिर बच्चों से बोलो ना गुड़ लेके आओ, तो फिर बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं, या फिर अपने को भी कभी वो लगता है, तो फिर मैं इस तरीके से ना छोटे छोटे पीसेस बना करके रख देती हूँ। तो इसलिए इससे सही रहता है। बस एक उठाया अपना चाय के साथ, तो जब प्रॉपर सुबह शाम गुड़ की चाय पीनी है तो फिर इस तरीके से ही मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गुड़ काटने में ना थोड़ा-सा इधर-उधर इसके जो छोटे-छोटे से चूरे थे ना वो हो गए थे। तो बस इसको भी यहाँ पे साफ़ करते हैं। तो ये काम मेरा हो गया है, बाकी लगभग सारे काम हो ही गए हैं। बस अब एक चने की सब्ज़ी बनानी है, आलू और चने की सब्ज़ी। तो उसको भी मैं चढ़ा दूँगी, आलू चने की सब्ज़ी, और बस वो भी अपना पकती रहेगी। और तब तक हम लोग जो है अपने ऊपर पूजा भी करेंगे, क्योंकि अभी एकदम से पता नहीं चलता है ना, अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है पूजा की तैयारी भी कर रहे थे, तो फिर मैं भी आ गई थी, और मैंने यहाँ पे जो है तुलसी माता के लिए दिया ले लिया था। तो सबसे पहले जो है उनको यहाँ पे दिया दे देती हूँ, और अभी एकदम अंधेरा हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर कथा पढ़ते-पढ़ते जो है पूजा करते-करते ना एकदम अंधेरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड कथा पढ़ते हैं और मैं सुनती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती कर ली थी। आरती करने के बाद चंद्रमा निकल के आ गया था। मैंने तो सोचा सुबह जिस हिसाब का मौसम था ना, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन शाम के टाइम पे जो है दिन के बाद अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ हमारी हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, खाने की थाली लगा दी थी। तो बस आज का ही छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।